स्वपनता का मैं बहुत आभार मानता हूँ और मेरे मित्र पुनीत सिंगल जी का भी कि जिन्होंने मुझे आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर आमंत्रित किया। निश्चित रूप से अगर हम इन टोटलिटी कॉम्प्रिहेंसिवली आईटी सेक्टर की बात करें, जिसमें आईटी से रिलेटेड जितने भी वर्टिकल्स हैं, उसमें कम्युनिकेशन टूल्स हैं, उसमें लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट, वर्कस्टेशन, मोबाइल, अब उस आईटी में एआई और एमएल भी शामिल हो गया। तो कॉम्प्रिहेंसिवली यदि हम पूरे आईटी सेक्टर को देखें तो आज हम सब लोगों की जिंदगी इस डिजिटल टेक्नोलॉजी के सहारे से चल रही है। खास तौर से जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कार्यभार संभाला है, तो आईटी सेक्टर को मल्टीपल ग्रोथ के सारे अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है। और अभी भी भारत सरकार की बहुत सारी ऐसी स्कीम है जिनकी चर्चा मैं शाम के कार्यक्रम में करूंगा, जिसके माध्यम से हम इस आईटी सेक्टर की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इंश्योर कर सकते हैं। और उस नाते से आप सबका रोल इसमें बहुत महत्वपूर्ण भी है और एक कैटलिस्ट का रोल हो सकता है। इंडस्ट्री आने वाले 5 वर्षों में जो हम इस पूरी कॉम्प्रिहेंसिव इंडस्ट्री का जो फोरकास्ट है वो ऑलमोस्ट 8% CAGR का है। और अगर 8% CAGR से ये इंडस्ट्री बढ़ती है तो ये कहां पर जाकर के रुकेगी 2030 तक, इसकी कल्पना हम सब लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो हमारी सरकार का फोकस है वो फोकस है इनोवेशन पर। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आईटी सेक्टर में इनोवेशन बहुत हुआ है। अब प्रश्न सिर्फ इतना है कि उस इनोवेशन के साथ सरकार की जो स्कीमें हैं और सही मायने में प्रधानमंत्री जी का जो मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, और उस कॉन्सेप्ट में बहुत सारे इनिशिएटिव्स और बहुत सारे इंसेंटिव्स वो प्रधानमंत्री जी ने इस सेक्टर के लिए रखे हुए हैं। कल मैं रात को बात कर रहा था, या तो हमारे इस सेक्टर को उन सारे इनिशिएटिव्स का नॉलेज नहीं है, या फिर उसको कैसे अवेल किया जाए, शायद हम उस रास्ते पर अभी चले नहीं हैं। मैं आप सबसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि भारत की सरकार पूरी मजबूती के साथ आपके साथ में खड़ी है। और यदि सरकार के साथ एक कोऑर्डिनेशन करके, अभी मुझे ये कहने में कोई एतराज नहीं है, आप बुरा मान सकते हैं कि ये पूरी इंडस्ट्री फ्रेगमेंटेड है। कंप्यूटर वाले अपनी दुकान अलग चला रहे हैं, मोबाइल वाले अपना इकोसिस्टम अलग चला रहे हैं, जो एसेसरीज वाले हैं उनको कोई समझता ही नहीं है।
एसेसरीज वाले जब मैं मिलता हूँ, मैं पूरे देश में यात्रा करता हूँ, तो ये मोबाइल की, कंप्यूटर की और आईटी के प्रोडक्ट्स की जो एसेसरीज वाले हैं, उनका दर्द यही है कि जो हमारे बड़े भाई हैं ये हमारी वैल्यू ही नहीं करते, जबकि इनका सामान खराब हो तो ठीक हम करते हैं। और एसेसरीज का अपना एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो इस नाते से मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूं कि आज दिन भर में आपके बहुत सारे सेशन होंगे, कोई एक ऐसा इकोसिस्टम बनाए जो आपकी इंडस्ट्री में नहीं है। अगर सब लोग अपनी अपनी दुकानें अलग अलग चलाएंगे, आप सब अपनी अपनी दुकानें अलग अलग चलाएं, जितनी भी दुकानों से मेरा मतलब एसोसिएशन से है, उनको एक उसमें दुकान बोल दिया जाता है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है उसी की वही बेचारा काम करता रहता है, बाकी लोग तो उससे सवाल ही पूछते रहते हैं। और अगर वो गलती से वो एसोसिएशन का चंदा मांग ले तो 10 जोड़ी जूते जब तक ना घिस जाए तब तक हम देते भी नहीं है। और ऐसे देते थे पता नहीं कितना बड़ा एहसान कर रहे हैं उसके ऊपर। और क्या चंदा होगा? 500, 1000, 1500, 2000 रुपये होगा। और अभी कोई आ जाए कि मंदिर बनाना है, भगवान की फोटो बाहर लगेगी, तुम्हारी फोटो तुम्हारी बाहर लगेगी, भगवान के अंदर लगेगी, लोग आएंगे तो पहले तुम्हारे दर्शन करेंगे, तो हम 10, 5, 20 लाख रुपए उसको दे देते हैं। तो ये जो डिफरेंट एसोसिएशंस है वो अपना काम करें, अपने इंडिविजुअल अस्तित्व को बनाएं, लेकिन आप विचार करें कि क्या हम नेशनल लेवल पर इसकी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना सकते हैं क्या? मेरा अपना अनुभव है ट्रेड का, पिछले 35 सालों का। मैंने इतनी सरकारों के साथ में काम किया है, आज मैं सरकार का हिस्सा हूं। कल तक मैं उन सरकारों के साथ जिनका मैं हिस्सा नहीं था, तो हम उस इकोसिस्टम को हमने डेवलप किया और देश के 48,000 ट्रेड एसोसिएशंस, फेडरेशंस को एक साथ जोड़ा और उससे हमने कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स बनाया। और लगभग 9 करोड़ से ज्यादा लोगों को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो सरकार सुनती है। अभी जीएसटी में जो लगभग 400 से ज्यादा प्रोडक्ट 12 और 18 से निकाल करके 5 में लाए गए, मैं पब्लिकली इस बात को कह सकता हूं लेजिटिमेटली कि 300 से ज्यादा प्रोडक्ट की एडवोकेसी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमारी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने की है और सब लोगों ने भी की है। मेरा ये बताने का भाव सिर्फ इतना है कि अगर आपकी इंडस्ट्री फ्रेगमेंटेड की जगह कंसोलिडेट हो जाए और एक नेशनल लेवल की कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी, कोई नेशनल लेवल का फोरम, कोई नेशनल लेवल का चैम्बर अगर कंक्लूसिवली और कॉम्प्रिहेंसिवली इंडस्ट्री की बात करेगा, तो सरकार की जितनी स्कीमें अभी हैं और इस सेक्टर को बढ़ाने में जितनी स्कीमें चाहिए, वो सारी चीजें सरकार आपको देने के लिए तैयार बैठी है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना सरकार से ले सकते हैं। तो मैं एक बार फिर आज के इस बहुत अच्छे कार्यक्रम के लिए स्वपंदा आपको बधाई देता हूं और आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसा मैंने आपसे विनम्र अनुरोध किया है, और ये अनुरोध मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस इंडस्ट्री के भविष्य को मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। अगर आप नहीं करोगे
तो कोई दूसरा आएगा और वो इस जगह को भर देगा। तो जब प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं तो कोई दूसरा क्यों आए? इस ग्रोथ के सारे व्हील्स हमारे हाथ में रहने चाहिए। हम भी यही चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री भी यही चाहते हैं, और जब सब मिलकर के ये चाहते हैं तो ये हो सकता है। तो मैं इस अच्छे कॉन्फ्रेंस की ओर, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कॉन्फ्रेंस का आज जो भी डेलिब्रेशन हो, आप उसका एक वाइट पेपर निकालें। और मैं आपको अपनी तरफ से मैं आपको ये भरोसा दे सकता हूं कि मैं संसद के अंदर, संसद के बाहर, सरकार के अंदर, सरकार के बाहर आपके एक एक मुद्दे के लिए मैं बात करने को तैयार हूं। जरूरत पड़ेगी तो लड़ाई लड़ने को भी तैयार हूं। आपने आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया, मैं दिल से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आपकी इंडस्ट्री के लिए, आपकी इंडस्ट्री दिन रात खूब प्रगति करे, प्रोग्रेस करे, उसके लिए अपने को समर्पित करता हुआ अपनी वाणी को मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। भारत माता की